नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है परम सुख योग। सामान्यतः जो सुख प्राप्त होते हैं व्यक्ति को तो उसे सुख योग कहते हैं, परंतु अत्यधिक कहने का तात्पर्य है कुछ विशेष होनी चाहिए, अत्यधिक सुविधाजनक। तो सामान्य सुख सुविधाजनक होते हैं किंतु परम सुख विशेष सुविधाजनक होते हैं। तो इस प्रकार के योग जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि सुख योग कैसे बनते हैं। तो जन्म कुंडली में जब भी हम सुख की बात करते हैं या सुख योग की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव से देखते हैं। चौथे भाव सुख के भाव हैं, तो वहीं से हम सुख की प्राप्ति योग देखते हैं। तो यदि चौथे भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहे हो या शुभ ग्रह की युति के साथ चौथे भाव में हो, तो ये स्थिति सुख की प्राप्ति को दर्शाते हैं। परंतु हम बात करेंगे आज परम सुख की। अब हम जानते हैं परम सुख की प्राप्ति कैसे होती है। तो दूसरे भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी यदि चंद्रमा से केंद्र में हो तो परम सुख की प्राप्ति होती है। चंद्रमा से केंद्र में शुक्र और गुरु हैं। चंद्रमा से केंद्र का तात्पर्य है 1, 4, 7 और 10। हम चंद्रमा से गिनती करेंगे 1, 4, 7 और 10 भाव को। वहां पर यदि ये दोनों द्वितीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी स्थित होंगे तो ये योग परम सुख योग बनेंगे। अब हम कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। आप किसी भी लग्न की कुंडली लेकर इस तरह से बना सकते हैं। तो यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा लग्न में ही स्थित हो तो सामान्यतः गिनती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1, 4, 7 और 10 इस प्रकार से भाव को हम गिनती कर लेंगे। यहां पर यदि शुक्र और गुरु दोनों स्थित हों तो ये परम सुख योग होंगे। यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा 10वें भाव में है तो चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव को हम 1 गिनेंगे और यहां से चौथे भाव हो गए लगन भाव, ये चौथे भाव हो जाएंगे और सप्तम भाव हो जाएंगे लग्न के चौथे भाव जो है ये सप्तम भाव हो जाएंगे और लग्न से जो सप्तम भाव है वो चंद्रमा से 10वें भाव हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि गुरु किसी भी स्थान में 10वें भाव में या लग्न में चौथे भाव में या सप्तम भाव, तो मान लिया जाए कि लग्न में ही गुरु हैं और सप्तम भाव में शुक्र है, तो चंद्रमा से गुरु चौथे भाव में हो गए और चंद्रमा से शुक्र 10वें भाव में हो गए। तो इस प्रकार से यदि किसी भी जन्म कुंडली में योग बनते हैं तो ये परम सुख योग कहलाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पूर्णतः समझ गए होंगे और आपने पूरा वीडियो देखा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।